इतिहास में घटे सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन द अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती हैं। जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था, दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे, दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपने पहले ही यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकरा के डूब गए, दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की थी और दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारे समझ से परे है? नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की ही हत्याएं कर दी गई थी, लेकिन इनमें काफी कुछ समानताएं थी। जैसे दोनों को ही गोली मारा गया था और गोली दोनों को ही उनके सर के पीछे लगी थी। उनकी हत्याओं के समय दोनों की ही पत्नी उनके साथ थी। दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था, जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत शुक्रवार को हुई थी और दोनों के ही दोस्त का नाम बिली ग्राहम था। नंबर 3, सिम्पसन्स, जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था। इन्होंने साल 2000 में अपने एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते दिखाया था। उस टाइम ये सिर्फ लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन बाद में उनकी ये प्रिडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रचार करते और प्रेसिडेंट बनते दिखाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी ट्रंप ने प्रचार और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा की थी। नंबर 4, साल 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जिगलैंड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दिया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब ये बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली चोट ही आई। 20 साल बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रेनोवेशन करा रहे थे और उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसीलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाने का डिसीजन लिया और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ, उसमें धसी गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सर में जा लगी और हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको भी ये दोनों व्यक्ति एक ही लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में दिख रहे पहले व्यक्ति इन्जो फेरारी हैं, जिन्होंने फेरारी कंपनी की स्थापना की थी, और दूसरे व्यक्ति जर्मनी के एक फुटबॉलर मेसूत ओजिल हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन्जो फेरारी की मृत्यु 1988 में हुई थी और ठीक एक महीने बाद मेसूत ओजिल का जन्म हुआ था, जो कि हूबहू इन्जो फेरारी की शक्ल लेकर जन्म लिए थे। ये घटना कुछ कुछ पुनर्जन्म से भी मिलती है। नंबर 6, यूएस का हुवर डैम बनाते समय लगभग 96 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस डैम को बनाते समय पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जॉर्ज ट्रेनी नाम के एक व्यक्ति की हुई थी और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक ट्रेनी था, जो कि जॉर्ज का ही बेटा था, और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। नंबर 7, व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज बनाए थे और इसी कंपनी में वायलेट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था, लेकिन 1911 में ये जहाज एक दुर्घटना में डूब गया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन वायलेट जेसप भी इस जहाज पर थी, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। वहीं अपनी दूसरी
दूसरी यात्रा के दौरान वायलेट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर मौजूद थी। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय भी वायलेट जेसप को कुछ नहीं हुआ, वो दोबारा से इतने बड़े दुर्घटना में बच गई। और इतना ही नहीं, वायलेट अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वार 1 के टाइम 1916 में वायलेट को एक ब्रिटानिक नाम के मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण ये जहाज 1 घंटे के अंदर ही डूब गया, जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वायलेट जेसप फिर से बच गई। ये घटना सबसे अजीब थी। हर बार वायलेट का इतने खतरनाक दुर्घटना में बच जाना उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वो होती उसका डूबना उनकी मनुष्यत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और